जय श्री राम। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम ज्योतिष शास्त्र, कुंडली विश्लेषण, ग्रहों के प्रभाव, राशिफल योग और ज्योतिष से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सरल और प्रामाणिक तरीके से समझेंगे। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक व शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपके आगे लाइव आ सकूंगा और आपकी कुंडली का विश्लेषण कर सकूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है। मैं आज का जो टॉपिक रखूंगा कि आपके जन्म स्थान से आपका विवाह कितनी दूरी पे होगा। हम इसे कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। तो कृपया करके अगर आपके पास कुंडली है, जो इसमें रुचि रखते हैं, वो अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कैसे हम देखते हैं कि हमारे जन्म स्थान से हमारा विवाह कितनी दूरी पे होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक उदाहरण लेंगे। एक मीन लग्न की कुंडली है। आइए चलते शुरू करते हैं। ये लग्न की कुंडली है। ये थोड़ा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कुंडली को कैसे देखते हैं शॉर्ट वे में। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पांचवा भाव है, ये छठवां भाव है, ये सातवां भाव है, ये आठवां भाव है, ये नौवां भाव है, ये 10वां भाव है, ये 11वां भाव है, ये 12वां भाव है। तो जो हम शादी का मैटर देखते हैं वो हम 7वें भाव से देखते हैं। 7वें भाव में बहुत कुछ होता है। इसमें पार्टनरशिप होता है, इसमें नौकरी और पैसा होता है, और इसमें हमारी पार्टनर साहब कैसे बनेंगे ये भी देखा जाता है। और क्योंकि नौकरी पैसा ये क्यों होता है, क्योंकि 10वें के 10वें पड़ता है, इसीलिए नौकरी पैसा में ये आता है 7वां भाव। बहुत लोग सोच रहे होंगे केवल 10वां भाव ही होता है। नहीं नहीं, 7वां भाव भी देखा जाता है, क्योंकि 10वां का 10वां पड़ता है। चलिए खैर, बात अधूरी हो गई। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। तो हम इसको देखते कैसे हैं। पहले हमें कहाँ आना है? पहले हमें 7वें भाव पे आना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7वें भाव में हमें क्या देखना है? पहले 7वें भाव में हमें पहले देखना है कि 7वें भाव में हमारी राशि कौन सी आ रही है, और जो राशि आ रही है उसका स्वामी कहाँ बैठा है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए इस कुंडली का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। ये जो 7वें भाव में आ रहा है, ये आ रहा है कन्या राशि, और जो कन्या राशि का जो स्वामी है वो बैठा है कुंभ राशि में। तो अपने पेपर में लिखिए, 6 नंबर अपने पेपर में लिखिए। मान लीजिए आपका यहाँ 5 नंबर है तो 5 नंबर लिखिए। अगर और यहाँ पर 5 नंबर है, 5 नंबर लिखिए। अगर यहाँ पर 10 नंबर है, 10 नंबर लिखिए। और मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैं कुंडली का आगे आपको एक उदाहरण 2 रुपये दे रहा हूँ, इसी प्रकार से आप अपना निकाल सकते हैं। चलिए हम मान लीजिए आपने एक पेपर में एक लेफ़्ट साइड में 6 नंबर लिखा और राइट साइड में 11 नंबर लिखा। मतलब मेरी तरफ से लेफ़्ट साइड रहेगा और आपकी तरफ से और राइट साइड रहेगा। तो 6 नंबर और 11 नंबर लिखा। तो 6 नंबर और 11 नंबर में क्या कॉम्बिनेशन बना? कन्या और कुंभ, कन्या और कुंभ बना। चलिए तो फिर कैसे देखेंगे आगे। हमारी 3 प्रकार की राशियाँ होती हैं: चल राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। और चल राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि क्या होती हैं ये देख लीजिए। जो चल राशि होती हैं आपकी वो मेष, कर्क, तुला, मकर होती हैं, और जो स्थिर राशि होती हैं वो वृश्चिक, सिंह, वृश्चिक, कुंभ होती हैं। और द्विस्वभाव राशियाँ जो होती हैं वो आपका मिथुन होती है, कन्या होती है, धनु होती है, मीन होती हैं। ये आपकी राशियाँ होंगी 3 प्रकार की। चलिए अब चलते हैं कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा। मान लीजिए आपका इस कुंडली में मैंने बताया कि आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है कन्या और कुंभ। ऐसे आप अपने भी कुंडली में देखेंगे। पहले 7वें नंबर की राशि लिखेंगे, फिर उसका स्वामी जहाँ बैठा है उसका वो नंबर राशि लिखेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फिर 6वां नंबर क्या हुआ? कुंभ, वो कन्या और कुंभ कौन सी राशि है? कन्या और कुंभ कौन सी राशि है? चलिए इसमें से देखते हैं। ये गया हमारा ये कन्या और कुंभ। कन्या और कुंभ जो आपकी राशि है, कन्या आपकी हो गई द्विस्वभाव राशि, और कन्या के नीचे द्विस्वभाव मैंने लिखा, और कुंभ के नीचे मैंने स्थिर राशि लिखा। तो कॉम्बिनेशन बन गया द्विस्वभाव और स्थिर राशि, द्विस्वभाव और स्थिर राशि। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या देखेंगे? द्विस्वभाव और स्थिर राशि। द्विस्वभाव स्थिर राशि में आ रहा है थोड़ा दूर,
मतलब आपकी शादी थोड़ी दूरी पे होगी। मान लीजिए आप लखनऊ में हैं तो आपकी शादी हो सकती है क्या कहते हैं सुल्तानपुर में हो सकती है। अगर आप अयोध्या में हैं तो आपकी शादी हो सकती है अम्बेडकर नगर में हो सकती है। ऐसे ही देखेंगे आप जहाँ जहाँ से हैं आप लोग अपने कुंडली में देख सकते हैं। जन्म स्थान जहाँ का है वो वहीं से होगा, तय होगा। ठीक है। फिर ऐसे ही दिशो चर है, वो आपका बहुत दूरी पे ले जाएगा, बहुत दूरी पे ले जाएगा। मान लीजिए वो विदेश में भी ले जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर इंडिया में हैं, आपकी शादी यूएस में हो, जैसे आईटी सेक्टर में बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, उनकी अधिकतर उनकी शादी मतलब यूएस वाले से ही होती है। यूएस के बाहर जो बाहर नौकरी करते हैं वैसे ही मान लीजिए। तो देश स्वभाव जो होती है वो दूरी उनकी शादी होती है। और जो स्थिर राशि विचार होती है मध्यम दूरी पे होती है, स्थिर होती है, पास होती है। ऐसे ही देखते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करिए। ऐसे में आपके आगे मैं वीडियो लाता रहूँगा, आप इसे देखते रहिए और समझिए, अपनी कुंडली में अप्लाई करिए। कुंडली देखना बहुत ही सरल है, मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको कुंडली दिखवानी है, पेड कंसल्टेशन लेना है, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए। मेरा बहुत कम फीस है, आप फीस दे सकते हैं बड़े आसानी से। मेरा नंबर है 7007494398। जय श्री राम, जय हिंद।